मध्य प्रदेश के अभिभावकों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में जुलाई में स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं सहायता समूह से संवाद के दौरान कहा, कोरोना महामारी को देखते हुए जुलाई में स्कूल नहीं खोले जाएंगे, लेकिन स्कूल खोलने को लेकर जून के आखिर में एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी और तब फैसला लेंगे। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि स्कूल भले ही ना खुले, लेकिन प्रदेश के 1 करोड़ 3 लाख बच्चों की यूनिफॉर्म तो बननी है, जिसका करीब 400 करोड़ का काम स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। जी हां, मध्य प्रदेश में जुलाई में स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं। लगातार चर्चा का विषय भी था, सवाल बड़ा था। एक तरफ अभिभावकों की चिंताएं हैं, दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य भी है, और इसी तनातनी में यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में जुलाई में स्कूल नहीं खुलेंगे। दूसरा, बच्चों की गणवेश बनानी है, स्कूल की यूनिफॉर्म। अभी स्कूल कब खुलेंगे मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो हालात अभी दिख रहे हैं उसमें जुलाई में तो हम स्कूल नहीं खोलने वाले, ऐसा लग रहा है। जून के अंत में एक बार फिर समीक्षा करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म तो तैयार करना है। तो 1 करोड़ 3 लाख बच्चों की स्कूल की गणवेश, यह हमें अपने स्व सहायता समूहों से बनवाना है। लगभग 400 करोड़ रुपए का काम मिलेगा स्व सहायता समूहों को। संदीप अमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस खबर पर और अधिक जानकारी और चर्चा के लिए जुड़ गए हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। संदीप, स्वयं सहायता समूह से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, स्कूल यूनिफॉर्म का मुद्दा आया और तब यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि जुलाई में स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं। एक तरफ ये बड़ी खबर है, दूसरी तरफ अभिभावकों की चिंताएं हैं, डर है, कोरोना काल में बच्चों का भविष्य भी है। देखिए, ऐसा लगता है कि शायद उन चिंताओं को मुख्यमंत्री ने समझा है और सरकार अब इस फैसले पर भी विचार कर सकती है कि जुलाई में स्कूल नहीं खुलेंगे। हालांकि जून के आखिर में एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी, लेकिन संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं। वैसे भी ये बात ये कही जा रही थी कि जब कॉलेज का सेशन जब शुरू किया जा रहा है तो अब सरकार शायद स्कूलों का भी सेशन शुरू करने की तरफ विचार कर सकती है। अभी सरकार ने पाबंदी लगा कर रखी है कि कोरोना संक्रमण काल में स्कूल नहीं खुलेंगे। 30 जून तक की डेट रखी गई है, उसके बाद में अगला फैसला लिया जाएगा। जुलाई में नहीं खुलेंगे, यह इशारा करके मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अभी भी स्कूलों में संक्रमण फैलने की संभावना है और छोटे बच्चे हैं, खतरे में आ सकते हैं। ये खतरा मोल नहीं लिया जा सकता और इसीलिए जुलाई में इसे बंद रखा जाएगा। ये एक अपने आप में एक बड़ी अहम जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है, लेकिन बाकी की तैयारियां करने के लिए कहा गया है। मसलन यूनिफॉर्म अगर सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुहैया कराना है तो उन यूनिफॉर्म को तैयार कराना है और उसका काम भी स्व सहायता समूह की महिलाएं ये काम करेंगी। वो अपना काम शुरू कर दें, ये इशारा ज़रूर कर रहे हैं। स्कूलों के लिए भी एक इशारा हो गया है कि संक्रमण से बचने के अगर कोई उपाय अभी बाकी रह गए हैं तो वो भी करना शुरू कर दें। इस दौरान में जो प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इन लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी हैं और उसके ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई लगातार जारी है, लेकिन स्कूल अभी बंद हैं। तो एक ये उम्मीद थी कि सितंबर में चूँकि कॉलेजेस चालू हो रहे हैं, स्कूल कब चालू होंगे, क्या बड़े बच्चों को यानी 11th और 12th तक के बच्चों को मौका दिया जा सकता है, वो सारी संभावनाएँ अब खारिज हो गई हैं। जुलाई में भी स्कूल बंद ही रहने वाले हैं। ठीक है संदीप, आप बने रहे हमारे साथ। मैं आपसे कुछ और भी सवाल करूंगा जिसका सरोकार होगा स्वयं सहायता समूह के उस संवाद कार्यक्रम से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बातें रखी और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की। आखिरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मायने क्या हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं और बात करते हैं उस खबर की। दरअसल मध्य प्रदेश में एक बात करें तो स्वयं सहायता समूह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब से कुछ ही देर पहले संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात कही, बार बार इस बात को दोहराया भी। सीएम ने
स्वयं सहायता समूह से कहा, जरूरत की सभी चीजों को खुद बनाने की कोशिश करें, जिसके लिए सरकार मदद करेगी। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा, आत्मनिर्भर एमपी के लिए महिला समूह को प्रशिक्षण भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मास्क और स्कूलों की यूनिफॉर्म बनाने का काम सौंपा है। 90,000 पीपीई किट्स भी बनाई जा रही हैं, जो प्रदेश पुलिस को दी जाएगी। अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी, तो हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए हम बनाएंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये बनेगा जब हम अपनी जरूरत की चीजें अपने आसपास ही बनाएंगे। एक बार फिर से रुख करते हैं संदीप का। संदीप, स्वयं सहायता समूह से संवाद के दौरान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात भी बार बार दोहराई गई और एक उद्घोषणा कर दी गई कि हम एक नए आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके मायने क्या हम इस बात से समझ सकते हैं कि एक हफ्ते पहले हम मुरैना की तस्वीरें देख रहे थे, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं खुद मास्क बना भी रही थी, वितरित भी कर रही थी, और वो तस्वीरें अपने आप में संकेत भी दे रही थी, संदेश भी दे रही थी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संवाद के दौरान बार बार ये कह रहे थे, जो जरूरत का सामान है वो खुद बनाइए, जो सिस्टम है वो आपकी पूरी मदद करेगा, जुड़ेगा आपसे। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट जो स्व सहायता समूहों का है, इसके ज़रिए महिलाओं का एक ग्रुप्स होता है जो आमतौर पर ग्रामीण या कस्बा इलाकों में काम करने वाले लोग हैं, और ये निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब तबके के लोग होते हैं। जिस वर्ग की महिलाएं एक समूह बनाकर कोई काम शुरू करती हैं, ये काम सिलाई का भी होता है, कढ़ाई का भी होता है, कोई मसाला पापड़ जैसे बहुत ही छोटे उद्योगों से संबंधित होता है। इन सभी समूहों के ज़रिए इनके उत्पादों को मार्केट मुहैया कराना और इनके उत्पादों को खरीदने के लिए बीज का जरिया बनना, ये काम अब सरकार ने शुरू किया है। और जाहिर तौर पर जो लॉकडाउन की वजह से जो सबसे बड़ा तबका प्रभावित हुआ है वो गरीब और निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय है। यहाँ पर सरकार ने निम्न मध्यम वर्गीय और गरीबों के लिए तो यह तरकीब निकाल ली है कि इनको रोज़गार के मौके कैसे दिए जाएं। जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को रोज़गार के मौके देने के लिए इस तरह की तरकीब अपनाई जा रही है। और इसीलिए जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आया गया है, जिसमें स्कूल की ड्रेसेज है, जो गवर्नमेंट स्कूल की यूनिफॉर्म्स हैं, ये यूनिफॉर्म बनाने का जिम्मा स्व सहायता समूहों का दिया जाएगा। सरकार ने इससे पहले एक प्रयोग किया था जिसमें जो मास्क है उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी नामी गिरामी ब्रांडेड कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ना करके स्व सहायता समूहों को इसका जिम्मा दिया गया और सरकार ने बड़े पैमाने पर मास्क की सप्लाई की। और ये मास्क बनवाए गए थे इन्हीं स्व सहायता समूहों से, जो महिलाएं मिलजुल कर काम करती हैं, इकट्ठा पैसा करती हैं और समूह में रहकर अपने उत्पाद बनाकर उसको सप्लाई करती हैं। तो एक खरीदार बनी गवर्नमेंट और इन स्व सहायता समूहों को रोज़गार मिला, इनकी आमदनी बढ़ी। इसी आमदनी के ज़रिए ज़रूरत यानी ज़रूरत और आपूर्ति, इन दोनों की के बीच का एक ज़रिया बनने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। और इसीलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अवधारणा को ताकत मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ा कदम मध्य प्रदेश की तरफ से है। अभी धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। स्व सहायता समूहों से क्या क्या आम काम और करवाए जा सकते हैं, इस बारे में विचार विमर्श शुरू हो गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा नारा है जो महिलाओं के ज़रिए कस्बाई, ग्रामीण और जो निम्न वर्गीय बस्तियाँ हैं शहरों की, यहाँ पर रहने वाली महिलाओं के स्व सहायता समूहों को रोजगार के मौके देकर जोड़ा जाएगा और उनके उत्पादों को मध्य प्रदेश में ही खरीदा जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। ठीक है संदीप, जानकारी और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।